अगर मैं कहूं कि नागलोक की किस्मत उस एक रात पर टिकी थी जिस रात तीसरे नागराज ने पहली बार अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, क्या तुम यकीन करोगे? नागलोक में उस दिन अजीब सन्नाटा था। हवा भारी थी, नदियां धीमी बह रही थीं और दूर पहाड़ों पर कौओं का झुंड लगातार मंडरा रहा था। ये संकेत थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तीसरा नागराज अकेला खड़ा था उस पवित्र घाटी में, वही जगह जहां सदियों पहले पहला महायुद्ध हुआ था। उसकी आंखों में नीली चमक, शरीर पर सुनहरे काले शल्क और उसके हर कदम से उठता कंपन बता रहा था कि आज की लड़ाई साधारण नहीं होगी। अचानक आसमान फटा और एक प्रचंड गर्जना गूंजी। दूसरी मोहर का रक्षक आ चुका था। वह था महातमस नाग, अंधकार का सेनापति, जिसका शरीर धुएं से बना लगता था और जिसकी आंखें जलते हुए लावा कुंड जैसी थीं। उसने गरज कर कहा, तीसरे नागराज, तुम्हारे अस्तित्व का अंत आज से शुरू होता है। तीसरे नागराज ने दिव्य रूप धारण किया। उसके चारों ओर नाग ऊर्जा तूफान की तरह घूमने लगी। पीठ से नीली ज्वालाएं उठी और पूरा क्षेत्र चमक उठा। फिर युद्ध शुरू हुआ। अंधकार की धाराएं पहाड़ों को पत्थर में बदल रही थी और तीसरे नागराज के नाग शक्ति बाण की रोशनी पूरी घाटी को चीर रही थी। दोनों की टक्कर से धरती फटने लगी, पानी आकाश में उछलने लगा और नागलोक में हर जीव इस युद्ध की गूंज महसूस कर रहा था। महातमस नाग हंसता हुआ बोला, अंधकार हमेशा प्रकाश को निगल ही लेता है, और उसने अपनी सबसे घातक शक्ति तामसिक वलय छोड़ी, एक काला चक्र जो छूते ही हर चीज को भस्म कर देता था। तीसरा नागराज मृत्यु के बिल्कुल करीब था, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक अलग चमक आई। उसके भीतर कोई पुरानी दबी हुई विरासत जाग चुकी थी। उसके शरीर से अब नीली नहीं बल्कि सुनहरी नाग ज्योति निकलने लगी, जो प्राचीन नागराजों की पहचान थी। महातमस नाग पहली बार कांप उठा। यह शक्ति तो सदियों से खो गई थी। तीसरे नागराज ने कहा, अब नहीं, और उसने आकाश में उछलकर सुनहरी ऊर्जा का भयानक प्रहार छोड़ा। एक विशाल विस्फोट हुआ और महातमस नाग काली धुंध में बदलकर गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसने सिर्फ एक वाक्य छोड़ा, मैं वापस आऊंगा और अगली बार अकेला नहीं। तीसरी मुहर भी टूटने वाली है। तीसरा नागराज वहीं खड़ा रह गया, ये जानते हुए कि अगर तीसरी मुहर टूट गई तो नागलोक का विनाश कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन तीसरी मुहर के पीछे कौन सी शक्ति कैद है, यह सच अभी तक किसी ने नहीं जाना, और जब यह सामने आएगा तब पूरा नागलोक हिल जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि अगला पार्ट इस पूरी सीरीज का सबसे खतरनाक मोड़ होने वाला है।